Today we are going to speak with Mr. Vishwabandhu Gupta, who is former Income Tax Commissioner. Not only that, he was also a political advisor to the three Prime Ministers of India, Mr. Rajiv Gandhi, Mr. Deve Gowda and Mr. Manmohan Singh. And not only that, he's been a part of debate in the national televisions related to different issues, especially for giving justice to the people who are deprived in this country. So, sir, according to you, what is Gorkha land and why it should be created? You see, अगर आप गोरखा लैंड के, if you say it, the demand for actually Gorkha land to be created in form of Darjeeling should be made a separate administrative unit. It started in 1907. आप अगर गोरखा लैंड का जो एरिया है, जो आप उसकी जरा उसके आप देखिए, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ सिक्किम है, एक तरफ भूटान है। गोरखा लैंड के बीच में एक्चुअली अगर आप गोरखा लैंड की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो गोरखा लैंड, गोरखास की लड़ाई हुई अंग्रेजों से, उसके अंदर अंग्रेज जीत गए। उसी समय से गोरखास जो थे, दार्जिलिंग को जो एरिया है, दे ऑलवेज वांटेड ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर देम। मैं क्योंकि मैंने दो प्राइम मिनिस्टर्स को एडवाइस किया हुआ है इसके बारे में, अगर आप पूरा देखिए उसका उठा के, आप दार्जिलिंग को देखिए, दार्जिलिंग की कल्चर, दार्जिलिंग की लैंग्वेज, दार्जिलिंग की इकोनॉमी, उसका कुछ भी किसी और एरिया से कोई लिंक नहीं है। सबसे बड़ा अगर इंडिया के अंदर कोई माउंटेन ट्रेकिंग का कोई अगर कोई हब बन सकता है सारे हिंदुस्तान में, वो दार्जिलिंग से बनेगा। हो ये रहा है कि जो भी सरकार आती है वेस्ट बंगाल में, वो दार्जिलिंग को लूटना शुरू कर देती है। और ये आप देखिए कि दार्जिलिंग का वेस्ट बंगाल से कोई ऐसी लिंकेज नहीं है, क्योंकि वहां पर क्रिश्चियंस भी हैं, वहां पर मुस्लिम भी हैं, हिंदूज भी हैं, वहां पे गुरखास भी हैं, वहां पे और भी कई लोग हैं। तो शुरू से ही दार्जिलिंग का जो पूरा का पूरा एरिया है, इट शुड हैव नेवर बीन मेड पार्ट ऑफ अनदर स्टेट। इसका एक पूरा रैशनल है। ये मैंने देवे गौड़ा जी को भी समझाया था, और बल्कि जो उत्तराखंड का जो अनाउंसमेंट हुआ 15 अगस्त को जब वो थे, वो मेरी डिस्कशन के 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि उत्तराखंड भी हमने डिस्कस किया, ही अनाउंस की ही विल फॉर्म द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। Sir, I want to ask you one question. What is the stand of Gorkha in this country now? If they don't have this separate state of Gorkhaland, it's an identity crisis on the basis of economic development and all. What is their stand now? देखिए, इसमें ऐसा है कि गोरखा लैंड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पूरे गोरखा लैंड को विच कैन बिकम वन ऑफ द टॉप मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। अगर आप देखिए, गोरखा लैंड के चारों तरफ 3 कंट्रीज हैं, सिक्किम भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है। तो ये सारे के सारे हिमालय की उससे रेंज से कनेक्टेड है। दूसरा जो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वहाँ के लोगों की इकोलॉजी है, वहाँ पे आप देखिए पूरी इकोलॉजी का नुकसान हो रहा है दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग यूज्ड टू बी वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। सर, मोस्ट ऑफ द लोगों का कहना ये है कि हम लोग वीर हैं और हमने अपने देश के लिए रगत बहाया है, इसलिए हमें गोरखालैंड चाहिए, मतलब देना चाहिए। हम ये नहीं कहते, हमारा कहना ये है हमें गोरखालैंड चाहिए, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस 70 साल में जो बंगाल सरकार ने हमारे ऊपर किया है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमारे ऊपर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें नहीं चलती, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए गोरखालैंड चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस बेस पे? मेरे ख्याल ये ठीक है, क्योंकि देखिए शुरू से ही जब ये भारत आज़ाद हुआ था तो तभी से गोरखालैंड बना देना जाना चाहिए था। आप ये देखिए कि जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पहले गुजरात का पार्ट था, हरियाणा पंजाब का पार्ट था, उसी समय बना देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप पूरी गोरखालैंड की हिस्ट्री देखिए, दार्जिलिंग के 3 कंट्रीज से ये लिंक्ड है, और इनका बेसिकली सारी हिमालयन रेंज की ट्रेकिंग सारी दार्जिलिंग से शुरू होती है। दार्जिलिंग में सारी आपकी हमारी चाय कल्टीवेट होती है, दार्जिलिंग में टिम्बर होता है, दार्जिलिंग के अंदर और बहुत चीज़ें हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गोरखा लैंड को एक अलग स्टेट बनाया जाए। क्योंकि अलग स्टेट बनने के बाद ही गोरखा लैंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और जो गोरखा लैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ वही लोग ध्यान दे पाएंगे जो गोरखा लैंड में रहते हैं।
उसको गोरखालैंड को आप किसी और गवर्नमेंट से चलाइए जो 300 किलोमीटर परे है, इसको नहीं मालूम क्या है। तो गोरखालैंड का बात बहुत पहले ही इसको एग्री हो जाना चाहिए था। मैं लेट है अभी, कभी इट इज नेवर टू लेट। मैं समझता हूँ भारत सरकार को फॉरन गोरखालैंड की डिमांड। तो सर अभी काफी डिबेट्स हो रहा है, काफी डिस्कशंस हो रहा है। हमारा ये डिमांड अब वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिल्ली, मतलब इंडिया में है, टू सेपरेट स्टेट। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि टीएमसी का लीडर्स आके कह रहे हैं कि ये तो पाइप ड्रीम है। तो आपके हिसाब से 110 साल पुराना डिमांड जो है पाइप ड्रीम होना चाहिए? ऐसा है, जब अमृतसर में ब्रिटिश सोल्जर्स ने गोलियां चलाई थी और मरे थे सैकड़ों लोग, तो अंग्रेजों ने कहा था कि ये इंडिया का इंडिपेंडेंस उनका पाइप ड्रीम है। तो सवाल ये कि जितनी भी लोग जिनको कोई फीलिंग नहीं होती किसी एरिया के लिए, वो लोग वो स्टेटमेंट देते हैं जिनको मालूम नहीं है कि वो एरिया है क्या। गोरखालैंड का ये मतलब नहीं है कि वो तो हिंदुस्तान का पार्ट बनना चाहता है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके और अपने अपने एरिया को ध्यान दे सके। इस तरह की जो लोग बातें करते हैं वो लोग, उनको मालूम नहीं है गोरखालैंड की क्या हिस्ट्री है। गोरखालैंड की हिस्ट्री गोज बैक टू 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी से शुरू होता है। हो ये रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रही हैं। उनको लगता है क्योंकि दार्जिलिंग में इतने लोग नहीं रहते हैं कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में फिट हो, तो इसलिए उसमें हो क्या है कि दार्जिलिंग जो है अननेसेसरीली एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है। वो क्योंकि वो देख रहे हैं अपनी वोट बैंक को, तो दार्जिलिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा है या गोरखालैंड की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सब बकवास। मैं बल्कि सोचता हूँ उस आदमी को माफी मांगनी चाहिए जब वो इस तरह की फ्रीडम के स्टेट के नहीं आ सकता। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा इसके अंदर दार्जिलिंग की तरक्की नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जो गोरखालैंड में होंगी जिससे हिंदुस्तान को पता लगेगा कि टूरिज्म कैसे डेवलप करते हैं। उनको ये समझ में आएगा कि टी कल्टीवेशन कैसे होता है। तो ये इस हिसाब से देखा जाना चाहिए। मेरे को लगता है ये जो बन रहा है वो इसलिए कि किसी ने ध्यान से गहराई में जाकर दार्जिलिंग को नहीं देखा। और सर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब कुछ अब गवर्नमेंट का कहना ये है, जैसे हमारा बीजेपी अलायंस है 10 ईयर्स से, मतलब 2 MP हमने दे चुके हैं, पर गवर्नमेंट में जो बंगाल से जो प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी है वो बार बार बोलते हैं कि सेपरेट स्टेट के फेवर में नहीं है मैनिफेस्टो। दो ये हमारे को ये पता है कि वो लोग फेवर में बोलेंगे, तो इसका क्या कंडीशन हो सकता है कि उनको लालच है 41 MPs का, जो हाथ में MP है वो भी छोड़ना चाहते हैं क्या है? वो बेसिकली वही है, वो सीट का चक्कर है। वो बेसिकली स्टेट की पॉलिटिक्स लगा रहे हैं दार्जिलिंग में। उनको पता है दार्जिलिंग से तो एक MP आता है, बाकी 40 का उनको ख्याल है। और फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, वहाँ पर कुछ उल्टे सीधे सेंटिमेंट्स भी उभारे जा रहे हैं सभी पार्टियों से। उससे उससे दार्जिलिंग का तो बिल्कुल ही उससे सत्यानाश हो जाएगा और वेस्ट बंगाल का भी सत्यानाश हो जाएगा। कोई बारीकी से देख नहीं रहा है कि वेस्ट बंगाल के अलग अलग जगह में लोगों को क्या चाहिए। आपका मैं दार्जिलिंग में मैं देख रहा हूँ कई इतने अलग अलग कल्चर के एरियाज है वहाँ पर, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस स्टेट ने आपके दार्जिलिंग में आप लोगों ने एक MP दिया पिछले 10 साल से, वहाँ पर 2 MP दिया आपको, और देखिए आप वहाँ पर आपके लिए उनको कहते हैं कि आप कोई बात ही नहीं है। तो ये क्लियर हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन? सर अगर गोरखालैंड बने तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या हम लोगों का वहाँ भी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या रहेगा? आप तो इनकम टैक्स मैं समझता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मेरी जो मिस्टर देवेगौड़ा से काफी डिटेल में बात हुई थी और उसी बेस पे उत्तराखंड का डिसीजन उन्होंने अनाउंस किया 15 को। हमने बोला और हम प्रूव करें, उत्तराखंड की सारी डेवलपमेंट स्मॉल स्टेट बनने के बाद हुई है, गोवा की सारी डेवलपमेंट स्मॉल स्टेट बनने के बाद हुई है, हरियाणा की डेवलपमेंट स्मॉल स्टेट बनने के बाद हुई है, झारखंड की हुई है। आज एक सरकार गोरखालैंड को अलग कर देना चाहिए। आप देखना अगले 7 साल के अंदर गोरखालैंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होगा, वेस्ट बंगाल से अलग होगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अनफॉर्चुनेटली मैं सोचता हूं कि सारी पार्टीज जितनी भी हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, इनको एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि ऐसी जो कल्चरली लैंग्वेज वाइज हिस्टोरिकली अलग रही है उनको अलग से उनको बना दिया, अलग स्टेट बना देना चाहिए। मैंने पूरा इनका आपका वो भी पढ़ा, दार्जिलिंग की पूरी एरिया पढ़ा है, टिम्बर टूरिज्म, आपका ये टी का तो इतने ज्यादा है वहां पर। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी नहीं कि टी दार्जिलिंग के लिए अलग से, वो मेरे को डेटा भी नहीं मिल पा रहा था कि इतनी ज्यादा टी की कल्टीवेशन कितनी हुई और कितना रेवेन्यू आता है उससे। मैं इस बारे में पूरा कन्विंस हूं कि इस देश में गोरखालैंड जितना जल्दी आ जाए उतना
जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं इस देश का और गोरखालैंडों का, क्योंकि जो लोगों की एनर्जीज हैं वो बनिस्बत गोरखालैंड को डेवलप करने में एक पूरे एरिया को वो जा रही है एक अलग स्टेट को बनाने की डिमांड के अंदर। मैं समझता हूँ कर देना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसी जगह और भी हैं 2-4 जगह जहाँ पे बड़ा अन्याय हुआ है, सरकार को फौरन करना चाहिए। 20 years ऑफ इंडिपेंडेंस में ठीक है गोरखालैंड को बंगाल के साथ में मिला दिया है सरकार ने, तो ये गोरखालैंड इनके बंगाल सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कोई बड़ा प्रोजेक्ट करे, बड़ा डेवलपमेंट करे? हमें तो कोई दिखता नहीं वहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो मुझे पता है वो नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते हैं आपको, जब हरियाणा जो था इतना बैकवर्ड एरिया था पंजाब का, मतलब कोई वहां पर एक स्कूल भी नहीं था, एक वहां पे वो भी बिजली के खंभे में, आप मुझे हिस्ट्री का पता है बिकॉज आई बिलोंग टू दिस पार्ट। हरियाणा वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट बैकवर्ड एरिया ऑफ पंजाब, और आप देखिए आज हरियाणा जो है इट इज प्रोबेबली हेड ऑफ पंजाब टुडे इकोनॉमिक, अगर आप पैरामीटर्स लेंगे। यही हाल इन्होंने सब जगह किए, पॉलिटिशियंस ने सभी जगह किए। ये पॉलिटिशियंस जो हैं, जब तक कोई समझदार प्रधानमंत्री नहीं आता, मैं तो नरेंद्र मोदी जी से जाके आई वांट टू आर्ग्यू द केस ऑफ गोरखालैंड एंड आई विल कन्विंस हिम कि ऐसे बनना चाहिए। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के जो पॉलिटिशियंस हैं जो कलकत्ता में बैठे हैं, उनकी नजर है पूरे 41 एमपी लेने के चक्कर में वो वाले इशू उठाएंगे जिससे पूरा स्टेट उनको जीत जाए। उससे बगला वेस्ट बंगाल का सत्यानाश हो रहा है। आपको मैं एक बात बता देते हैं, वेस्ट बंगाल इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड टुडे। वेस्ट बंगाल इज एक स्टेट जो कर्जे में डूबी हुई है, और इसका कारण ही अगर वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट जो कर्जे में इसलिए डूबी हुई है कि वो वेस्ट बंगाल के लोगों की। Or when we talk about the security of the country, don't you think it's a national issue because it's surrounded by 3 borders and frequent infiltration from the Bangladesh is there, severe infiltration situation? I am concerned about the Bangladesh infiltration because बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए कि वहाँ से जो कुछ फोर्सेस हैं ऑपरेट कर रही हैं बांग्लादेश में, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन है। मैं समझता हूँ अगर बांग्लादेश का कोई इन्फिल्ट्रेशन को फाइट कर सकता है तो गुरखास कर सकते हैं, और गुरखास तभी कर पाएंगे जब गुरखाओं के पास पावर होगी, जब गुरखाओं की अपनी पुलिस होगी। आप देखेंगे जितनी भी वो बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो आपकी 6 महीने के अंदर गायब होगी। How to make this a national level of issue, because they have been always taking as a petty regional issue, a very small poor set of people fighting for their land uselessly, unnecessarily. What is your answer for that? My answer for that is I think Gorkhaland के अंदर all Gurkhas all over the world should focus on this problem. इस मुल्क में कहीं पर भी बिगर आवाज उठाए, बिगर किए कहीं पर कुछ नहीं मिला है।